भगवान उनको आशीर्वाद देने के बाद 8 मुट्ठी पुष्प लेते हैं, उनके ऊपर फेंक करके, वर्षा करके प्रणाम और प्रदक्षिणा करते हैं सुमेध तपस्वी की। स्वयं बुद्ध किसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? सुमेध की। हाँ, पूजे ही 8 मुट्ठी ही कुसुमे ही गुणप्रियो। 8 मुट्ठी पुष्प से वो भगवान ने सुमेध की पूजा की। अब 8 मुट्ठी पुष्प से ही, क्योंकि 10 मुट्ठी से भी कर सकते थे, 11 मुट्ठी से कर लेते, 100 मुट्ठी से कर लेते, या 1 ही मुट्ठी से कर लेते। 8 ही क्यों? क्योंकि जितने भी बुद्ध होते हैं, जितने भी तथागत होते हैं, वो आते हैं तो अष्टांगिक मार्ग की गवेषणा करते हैं, अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। और जिस धर्म में अष्टांगिक मार्ग नहीं, उस धर्म में विमुक्ति का मार्ग भी नहीं है। यही सबसे श्रेष्ठ बात है बौद्ध धर्म में, कि इसमें मार्ग है विमुक्ति का। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म तो निराशावादी है, इसमें दुख है, भगवान कहते हैं। हाँ, लोग कहते हैं संसार में सुख है, और बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है, तो निराशावादी हो गया। अब जब दुख है, सब दुखी दुख है, तो क्या हंसना, क्या रोना, क्या नाचना, क्या पार्टी मनाना, है ना? सब दुखी ही है। ऐसा नहीं, लोग बुद्ध को समझते नहीं, क्योंकि दुख जो है तो उसका कारण है, निवारण और मार्ग है। सबसे बड़ी बात, उस दुख से निकलने का मार्ग है, बुद्ध बता रहे हैं। इसी अष्टांगिक मार्ग को मध्यमा पटिपदा कहते हैं। मध्यमा पटिपदा क्यों कहा? मध्य मार्ग क्यों कहा? क्योंकि मध्य का मार्ग है। मध्य का अर्थ बीच का। अब बीच का अर्थ क्या? ज्ञानी जन इसकी व्याख्या करेंगे, न इधर न इधर, बीच में, न सड़क के दाहिने किनारे न सड़क के बाएं किनारे, बीच में। ये तो भगवान का मार्ग गड़बड़ हो जाएगा, एक तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे मंजिल पे पहुंचना तो दूर, व्यक्ति वहीं रास्ते में ही टपक जाएगा। तो मध्यमा पटिपदा कैसे सही होगा? हाँ? तो न ज्यादा शराब पीनी है, न कम पीनी है, थोड़ी थोड़ी पीनी है। हाँ? न ज्यादा मांस खाना है, न कम खाना है, मध्य में खाना है, मॉडरेट फॉर्म में खाना है। हाँ? ये भगवान का मध्यम मार्ग है क्या? नहीं। हाँ? अयमेव अर्यो अट्ठांगी को मग्गो कहा, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। मध्य का मार्ग इसलिए कहा कि ये दोनों अतियों के बीच का मार्ग है। हाँ? यो चायम कामेषु काम सुख लिक्कानु योगो हीनो गम्मो पोथुजन को, इसको भी भगवान ने हीन कहा, गम्य कहा, और गंवार कहा। गंवार पढ़ा लिखा नहीं, हाँ? गांव का गामटे ही हो। हाँ? जो काम भोग में लिप्त है उसे गंवार कहा, हीन कहा, नीच कहा। और जो काय क्लेश में लिप्त है, हाँ? यो चायं अत्तकिल मथानु योगो दुखो अनरियो अनत्थ संगितो, जो काय क्लेश में लिप्त है उसे भी उन्होंने दुखदाई कहा, अनार्य कहा। आर्य का मार्ग नहीं, श्रेष्ठ मार्ग नहीं, दुख देने वाला है। मैंने बताया, कल कोई एक पांव पे खड़ा है तब कर रहा है, वो जीवन में कभी मुक्त होने वाला नहीं, बस कष्ट ही, नाहक ही कष्ट दे रहा है, नाहक ही सता रहा है। कोई हाथ उठाए खड़ा है, नाहक ही कष्ट दे रहा है अपने शरीर को। कोई रिद्धि सिद्धि मिलने वाली नहीं है। और बुद्धत्व तो बड़ी दूर की बात है।
हाँ, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि साहिब का घर दूर है। क्या कहते हैं? साहिब का घर दूर है, जैसे लंबी खजूर, जो चढ़े चाखे प्रेम रस, गिरही तो चकनाचूर, हाजत गिरही तो चकनाचूर। बड़ा दूर घर है। गिरही तो चकनाचूर कबीरा, गिरही तो चकनाचूर। आप हमारे अनुसार बजाइए, हमें आपके अनुसार गाना पड़ रहा है। तो साहिब का घर दूर है, जैसे लंबी खजूर। साहिब का अर्थ है आत्म प्रकरण, बुद्धत्व। उसे साहिब कहा कबीरदास ने। बड़ी लंबी व्याख्या है, यूट्यूब पे पढ़ा पूरा डिटेल में। हाँ, जड़ से लेके अंत तक पूरी व्याख्या ठीक से सुन लीजिए। हाँ, जो चढ़ता है वो प्रेम रस, बुद्धत्व रस, अमृत रस, निर्वाण रस का रसास्वादन करता है, और लेकिन गिर गया तो फिर चकनाचूर हो जाता है। हाँ, गिर गया तो चकनाचूर हो जाता है। ये जो अन्य प्रकार की तपश्चर्या है ना, वो चकनाचूर ही कर रही है, लोगों को चकनाचूर कर रही है। साहिब तक नहीं लेकर के जा रहे, निर्वाण तक नहीं लेकर के जा रहे हैं। इसलिए पूजे ही अठ मुट्ठी ही कुसुमे ही गुण पियो। 8 मुट्ठी पुष्प से भगवान ने पूजा की। देखिए वो बुद्ध हैं, लेकिन बोधिसत्व सुमेध की पूजा कर रहे हैं, तो छोटे बड़े का भाव नहीं होता है। आपने महायान बौद्ध धर्म को देखा होगा, ऐसे वाला, तो सबको हाथ जोड़ लेते हैं, और थेरवाद सबको हाथ नहीं जोड़ते, खड़े हुए। हाँ, उपासक है तो प्रणाम ही करेगा। हम तो बनते हैं, हम हाथ जोड़ लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि तद्धर्म सर्वदेहिनाम। भाई वो धर्म, वो बुद्धत्व का बीज तो समस्त देहधारियों में है ना, तो हम आपके शरीर को थोड़ी ना प्रणाम कर रहे हैं। आप किसको प्रणाम करते हैं? इस शरीर को। हाँ, कि बंते जी ने कपड़ा ऐसे पहना, चलो इनका शरीर ऐसा है, प्रणाम कर लेता हूं। नहीं ना, आप शरीर को प्रणाम नहीं करते, शरीर को प्रणाम नहीं करते हैं। ये मूल बात है। हम आपके भीतर बैठे हुए ज्ञान को, बुद्धत्व को, विराजमान बुद्ध के बीज को प्रणाम करते हैं। इसलिए बौद्धों में एक ज़ेन संप्रदाय है जो जापान में प्रचलित है। जैसे हिंदी, पाली में ध्यान कहते हैं, ध्यान यानी ध्यान, हिंदी में ध्यान, और चाइनीज में कहेंगे तो चान हो जाएगा, फिर जापानीज में कहेंगे तो ज़ेन हो जाएगा, माने ध्यान। तो ध्यान संप्रदाय है, उसमें वो एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भी भीतर बुद्धत्व है, हमारे भी भीतर बुद्धत्व है। कोई बड़ा वृक्ष है, कोई छोटा वृक्ष है सब वृक्ष ही। अच्छा, आपके सामने बोधि वृक्ष इतना वाला है और एक बड़ा वाला है, तो किसको प्रणाम करेंगे, किसको नहीं? दोनों बराबर वंदनीय है ना। अरे वृक्ष तो छोड़ दीजिए, वृक्ष का
बोधि वृक्ष का पत्ता भी रखा होगा तो वो भी आप उतना ही प्रणाम करेंगे जितना वृक्ष को। इसलिए एक दूसरे को प्रणाम किया जाता है। और यही देख करके एक संप्रदाय निकला, नाम नहीं लूंगा, एक दूसरे का, सास बहू का पांव छूती है और बहू तो सास का छुएगी, बेटा पिता का छूता है और पिता भी बेटा का छूता है, लेकिन बस कथा तक, पांडाल तक, घर जाकर के तो 8 मुट्ठी पुष्प से पूजा किया और देखते ही देखते उनके श्रावक संघ ने भी पूजा किया और फिर चले जाते हैं। और फिर देखिए, कोई इतनी आसानी से बुद्ध नहीं बनता है। बुद्ध बनना मार्ग तो है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए 8 अभिनिहार होते हैं, 8 अभिनिहार। मनुष्यत्म लिंग संपत्ति हेतु सत्थार दर्शनम प्रबज्जा गुण संपत्ति अधिकारोच छंदता एते 8 समादाना अभिनिहार उपवचिते। ये जो 8 चीजें हैं, पहली बात तो आपको मनुष्य योनि में होना पड़ेगा, तब आप बुद्ध बन पाएंगे। कुत्ते की योनि में रह करके बुद्ध नहीं हो सकते, गाय की योनि में रह करके आप बुद्ध नहीं हो सकते, भैंस की योनि में, गधे की योनि में, अन्य किसी सांप बिच्छू की योनि में रह करके आप बुद्ध नहीं बन सकते। इसके लिए मनुष्य की योनि होना चाहिए। उसमें भी कहा कि लिंग संपत्ति, मनुष्य में भी लिंग संपत्ति। मनुष्य में भी 2 जातियां हैं ना, बुद्ध ने 2 जाति बताई मनुष्यों में। कौन कौन सी 2 जातियां हैं? स्त्री और पुरुष। तो मनुष्य में भी जो 2 जातियां हैं, उसमें से पुरुष जाति का होना चाहिए। कौन सी जाति का? पुरुष जाति का होना चाहिए। यहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली जाति से कोई मतलब नहीं। मनुष्य हो, मनुष्य में भी पुरुष हो, तभी जाकर के वो बुद्ध बन सकता है। स्त्री बुद्ध नहीं बन सकती। बहुत सारी चीजें स्त्रियां कर सकती, पुरुष नहीं कर सकते। बहुत सारे काम पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती। आपने देखा होगा, पुरुषों के लिए कहा जाता है महापुरुष, कहीं ये भी देखा महास्त्री? देखा क्या? कहीं लिखा, पढ़ा, सुना, कहा गया? नहीं। स्त्री कितनी भी ऊंची हो जाए, उसको महास्त्री नहीं कहते, महामहिला नहीं कहते। ये तो पुरुष का विभाग हो गया। स्त्रियों के विभाग में आपने देखा होगा कि कोई स्त्री बहुत सुंदर होती है तो उसे विश्व सुंदरी कहते हैं। कभी विश्व सुंदरा भी सुना? सुना नहीं ना? तो सबके अपने अपने क्षेत्र हैं। पुरुष बुद्ध बन सकते हैं। इसमें भेद इसलिए है कि बुद्ध बनने के लिए तपश्चर्या बड़ी लंबी होती है। अब बुद्ध तो 6 वर्ष तक कठोर तप किए, 6 साल तक कठोर तप किए। एक आसन पे बैठ करके तप किए। स्त्री बैठेगी अगर तो उसे तो महीने में एक बार उठना ही पड़ेगा ना। कैसे बुद्ध हो सकती है? यही भेद है, और कोई ऐसा भेद नहीं कि अरे भगवान बुद्ध जो है भेद कर रहे हैं, पुरुष को ऊंचा कह रहे हैं, स्त्री को नीचा। नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए जो है मनुष्य हो, मनुष्य में भी पुरुष हो, ठीक है। और हेतु हो, अर्थात वो समाधि को प्राप्त हो, अभिज्ञा को प्राप्त हो। जैसे सुमेध है, सत्थार दर्शनम, और शास्त्रा का दर्शन हो जाए। मनुष्य भी है, मनुष्य में पुरुष है, हेतु भी है, तब भी बुद्ध नहीं बन पाएगा। एक और चीज चाहिए, क्या? सत्थार दर्शनम, शास्त्रा का दर्शन हो, किसी बुद्ध का दर्शन हो, है ना। ऐसे समझिए
कि जब तक कोई पीएचडी किया हुआ कोई प्रोफेसर नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, तो आपको डॉक्टर की उपाधि नहीं दे सकता बिना उसकी आशीर्वाद के, बिना उसके अनुमोदन के। हाँ, एक बुद्ध जब तक आपको आशीर्वाद नहीं हो देंगे एवं हो तो, तब तक आप बुद्ध नहीं हो सकते। हाँ, तब तक आप बुद्ध नहीं हो सकते। तो बुद्ध का दर्शन हो, बुद्ध आशीर्वाद देवें, इसलिए सुमेध बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे ना कल कि नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, नित्यम च सोचामि दीनस्य दर्शनम। हर दिन मैं उन भगवान को स्मरण करता हूं कि उनका दर्शन हो सके, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना काम होने वाला नहीं है। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, और पबज्जा, व्यक्ति प्रवज्जित होना चाहिए, भनते रहना चाहिए, भनते सन्यासी प्रवज्जित रहना चाहिए। उपासक के जीवन में रहते हुए मनुष्य है, पुरुष है, हेतु भी है, बुद्ध का दर्शन हो गया, लेकिन प्रवज्जित नहीं है तो भी पूरा होने वाला नहीं है। प्रवज्जित होना चाहिए। तो इतना बड़ा प्रवज्जा का महत्व है। बुद्ध भी बनना है तो बिना प्रवज्जा के, अरहत्व के लिए भी प्रवज्जा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आसान कर देती है रास्ता, लेकिन बिना इसके भी बहुत अरहत हुए हैं, वो नगण्य है, ना के बराबर है, ना के बराबर है। हाँ, इसलिए बार बार भगवान बुद्ध भिक्षुओं में भी, संघ में भी बार बार भिक्षुओं को ही अनुमोदित करके कहते हैं। कुछ भी कहते हैं तो सुनो भिक्षुओं, सुनो भिक्षुओं, यही कहते हैं ना। कभी आपने त्रिपिटक में या कहीं पढ़ा बुद्ध ने ऐसा कहा सुनो भिक्षुनियों, ऐसा कहा? सुनो उपासकों, सुनो उपासिकाओं, ऐसा कहा? कहीं पढ़ा? त्रिपिटक अगर पढ़ा होगा या कोई सूत्र पढ़ा होगा तो ऐसा सुना, पढ़ा नहीं। हमेशा तंखोपन भिक्षवे सुनाथ मनसी करो, तो सुनो भिक्षुओं और मन में लगाओ इसे। मेक प्रॉपर मेंटल एप्लीकेशन, इसे मन में लगाओ, ध्यान करो, है ना जो मैं कह रहा हूं, समझ रहे हैं ना। तो अग्रत्वाद, श्रेष्ठत्वाद, अब ऐसा क्यों कहा, इसका उत्तर भगवान बुद्ध का महायान धर्म ही दे सकता है। सन्निध्वाद ग्रहणेतु शक्तिमत्वाद भिक्षुनाम मात्रयामास, इसलिए भगवान बुद्ध बार बार यही कहते हैं भिक्षुओं भिक्षुओं सुनो भिक्षुओं। वही आगे भी बैठते हैं। पहले भिक्षु अगर बुद्ध रहते थे तो पहले भिक्षु आगे बैठते थे, भिक्षुनियां अंत में, उपासिकाएं अंत में। बुद्ध के पास आगे कौन बैठेगा? हाँ, भिक्षु ही बैठते थे ना। अच्छे भिक्षु हुआ करते थे। आजकल भिक्षु अच्छे नहीं रहे, आजकल भिक्षु ज्यादा हो गए। हाँ, आजकल भिक्षु कम है, भिक्षु ज्यादा हैं, डंक मारते हैं। बताइए भगवान बुद्ध का धर्म कितना मीठा है, लेकिन लोग डंक मार करके कड़वा बना देते हैं, उसको जहर भर देते हैं। आदमी फनफनाया फिरता है, एक बार डंक लग गया जिसको, उस भिक्षु का, वो भी डंक जो है बन बनाया फिरता है। नहीं, मुझे क्रांति कर देनी है, ये कर देना। कर तो रहे हो क्रांति, क्या हो रहा है? हाँ, ये डंक खाकर के भारत बुद्ध की वाणी से प्रफुल्लित, पल्लवित, पुष्पित नहीं हुआ, भगवान बुद्ध के ओरिजिनल वचन को सुन करके हुआ। तो प्रवज्जा भी होनी चाहिए, गुण संपत्ति, अधिकारोच छंदता, और 8 अभिनिहार होने चाहिए। अधिकारोच छंदता, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि चाहे तो अभी अपने आश्रमों को नष्ट करके बुद्ध हो जाए। और फिर छंदता, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो बात है वो तीव्र इच्छा। अगर तीव्र इच्छा नहीं है कि मुझे डीएम बनना है तो आप बन नहीं सकते हैं, क्योंकि तीव्र इच्छा होगी तभी आपकी पढ़ाई भी तीव्र होगी, वैसी पढ़ाई करेंगे आप। नहीं तो हाँ, मेरा भी मन है डीएम बनने का, मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूं, करते करते आधा
आधी उम्र खत्म हो गई, हाँ, न घर के रहे, न घाट के, न शादी कर सकते हो, न ठीक से बनते बन सकते हो, हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे ही खत्म हो जा रहे हैं। क्यों? एक इच्छा की वजह से। इच्छा हो तो समय पे वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए इसे अभिनिहार कहा, 8 अभिनिहार। ये 8 अभिनिहार है। संकल्प तो एक ही जन्म तक चलता है। यूं कहें कि आज संकल्प लिया कल टूट जाता है। हर दिन हम लोग संकल्प लेते हैं ना, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन टूटता है ना। अभिनिहार जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक के लिए होता है, चाहे कितने भी जन्म हो जाए। जो संकल्प ले लिया अगले जन्म तक, अगले 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 जितना भी होगा वो टूटता नहीं है, इसलिए उसे अभिनिहार कहा। वो टूटता नहीं है। अब देख लीजिए भगवान बुद्ध के में जैसे हमने बताया 2 संप्रदाय हैं, थेरवाद और महायान। तो बाबा साहब को मानने वाले यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, कितने लोग हैं? अच्छा, बाबा साहब को सब मानते हैं। तो बाबा साहब को बोधिसत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोधिसत्व। और जिस बात के लिए लोग कहते हैं कि भाई ये महायान है, ये थेरवाद है, ओरिजिनल थेरवाद है, तो ओरिजिनल थेरवाद के अनुसार ये 8 बातें होनी चाहिए, तब कोई बोधिसत्व होता है और बुद्ध बनता है। इस कैटेगरी में बाबा साहब हैं। वो तो मनुष्य हैं, ठीक है, मनुष्य में पुरुष हैं, लेकिन क्या हेतु है? 5 अभिज्ञा उनके पास है। क्या उन्हें किसी शास्त्रा का दर्शन हुआ है? किसी बुद्ध का दर्शन हुआ है? क्या वो प्रवज्जित हैं? बाकी आगे की बात छोड़ी दीजिए। हाँ, ये 8 बातें होनी चाहिए, तब जाकर के आप बोधिसत्व हो सकते हैं और फिर बुद्ध बनेंगे आप, तब कोई। इसलिए द बुद्धा इन धम्मा में भगवान बुद्ध और उनके धर्म में जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसमें अंत में उन्होंने प्रार्थना ही लिख डाली। भगवान बुद्ध के स्वदेश लौट आने की प्रार्थना। नहीं पढ़े होंगे तो फिर से जाके पढ़िएगा, या पढ़े होंगे तो भी फिर से पढ़िएगा। इस बार आप अभी तो आंख से पढ़े होंगे, अभी ध्यान से पढ़िएगा, है ना? हाँ, हे भगवान, मैं सर्वभाव से ये प्रार्थना करता हूं कि जो है आपका साक्षात मुझे दर्शन हो सके और मैं समस्त मानव सहित, समस्त प्राणियों सहित आपके उस सुखावती व्यूह में जन्म ग्रहण सकूं। ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। हे तथागत, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे आपका साक्षात दर्शन हो सके। जो सुमेध कर रहे हैं, नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे आपका दर्शन हो जाए। नित्यम च सोचामि जिनस्य दर्शनम, नित्य सोचता हूं कि जिनका दर्शन हो जाए। तो इसके अनुसार बाबा साहब बोधिसत्व नहीं हो सकते। लेकिन महायान बौद्ध धर्म में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न था, आपका कपड़ा ऐसा है, पहली बार देखा, और इसी कपड़े को देख करके बहुत लोगों ने कान में मंत्र भी फूंका होगा। ये असली वाले नहीं है। हाँ, तो असली देख लो आप। उस असली के अनुसार बाबा साहब बोधिसत्व हो ही नहीं सकते। बोधिसत्व तो इसी के अनुसार हो सकते हैं जिस धर्म को मैं मानता हूं। वो कहते हैं कि तद्धर्म सर्वदेही नाम, वो बीज, बुद्धत्व का बीज समस्त देहधारियों में है। तो समस्त जो जीव हैं वो बोधिसत्व हैं। वो बोधिसत्व कहलाने के अधिकारी हैं जिस दिन उन्होंने बोधिचित्त धारण कर लिया और बोधिसत्व प्रणिधान कर लिया, जिसका पूरा वर्णन बोधिसत्व जो है बोधिचर्यावतार में किया गया है। जिस दिन ये कर लिया वो बोधिसत्व कहलाता है, वो बोधिसत्व कहलाता है। देखिए, थेरवाद में दीक्षा कैसे ग्रहण करते हैं? कैसे करते हैं? त्रिशरण पंचशील से ही तो दीक्षा होती है ना। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दीक्षा कैसे ग्रहण किया था? त्रिशरण पंचशील से ही ना। अपनी तरफ से उन्होंने उस समय की परिस्थिति के अनुसार प्रतिज्ञाएं दी, 22 प्रतिज्ञाएं।
ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा कि जो है ये प्रतिज्ञा जब जब दीक्षा होवे तब तब ये प्रतिज्ञा होनी ही चाहिए, ऐसा कहा क्या? हाँ, ऐसा कोई नियम बनाया? मुझे तो बहुत सारे भंते लोग मिलते हैं, कहते हैं कि मैं तो बाबा साहब के बताए हुए बौद्ध धर्म को ही मानता हूं। भंते, भिक्षु, तो मैं तो उसे भिक्षु नहीं भिक्षु ही समझता हूं। बताओ भैया, तुम उतना ही मानते हो तो बताओ तुम भंते कैसे बने? क्या बाबा साहब ने कहीं बताया है नियम कि ऐसे ऐसे करने से आप प्रवज्जित हो जाते हैं, भंते बन जाते हैं? नहीं ना। इसे थोड़ा बुद्धि से समझिएगा, श्रद्धा से नहीं। समझ रहे हैं? श्रद्धा से समझेंगे थोड़ा सा लगेगा कि बड़ी बुरी बात करें। ध्यान से सुनते जाइए बस, ध्यान से सुनते जाइए। हाँ, तो थेरवाद में दीक्षा कैसे होती है? त्रिशरण पंचशील से होती है। और बोधिसत्व ने भी त्रिशरण पंचशील से ही दीक्षा लिया। लेने के बाद जब दीक्षित हो गए तब जाकर के उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी उस समय की परिस्थिति के अनुसार। आज हर कोई 22 प्रतिज्ञा करके कहता, मैं कहता हूं कि वो 22 प्रतिज्ञाएं अधूरी हैं। बुरा लगा ना? मैं कहता हूं कि वो 22 प्रतिज्ञाएं अधूरी हैं और झगड़ा करा देने वाली है आज के समय में। हाँ, झगड़ा करा देने वाली है। कैसे अधूरी है? शुरू की 4 प्रतिज्ञाएं अगर ले लीजिए, मैं इनको नहीं मानूंगा, उनको नाम नहीं लेना चाह रहा हूं क्योंकि बहुतों की श्रद्धा उनमें भी है। और आप भी जन्मजात बुद्धिस्ट हैं क्या? कितने लोग जन्मजात बौद्ध हैं? माताजी लोग जन्मजात आहे का? नहीं, बाद में हुए हैं। पहले तो वही रहे, और उससे पहले क्या थे, बौद्ध थे क्या नहीं थे, उसकी बात छोड़ दीजिए, पीछे वाला देख लीजिए, है ना। हमारे पूर्वज कौन से घर में रहते थे छोड़िए, अभी हम कौन सा घर बदले हैं, ये वाला देखिए, है ना। तो 4 प्रतिज्ञाएं, मैं इनको नहीं मानूंगा, उनको नहीं मानूंगा, उनको नहीं मानूंगा, ऐसा कहा बोधिसत्व ने। लेकिन मैं कहता हूं कि ये अधूरा है। उससे पहले बुद्ध ने कह दिया है, जब कोई व्यक्ति आता है बुद्ध की शरण में तो उसे ऐसा कहना चाहिए, नत्थि में शरणम, नत्थि में शरणम अन्यं, बुद्धो में शरणं वरं, धम्मो में शरणं वरं, संघो में शरणं वरं। इसका अर्थ समझते हैं? मेरे जो है, मेरी बुद्ध के सिवा कोई दूसरी शरण नहीं है। बुद्ध को छोड़ करके कोई अन्य मेरी शरण है ही नहीं। इस सत्य वचन से एतेन सच्च वज्रेन होतु ते जय मंगलम, इस सत्य वचन से आपका कल्याण हो, ये कहा जाता है। आप हर दिन वंदना में करते हैं ना। अच्छा, बाबा साहब की 4 प्रतिज्ञाएं ले लिया जाए तो बाबा साहब ने उसमें तो ये नहीं कहा कि मैं मोहम्मद की शरण नहीं जाऊंगा, तो क्या मोहम्मद की शरण जाना है? अधूरा है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ईसा मसीह की शरण नहीं जाऊंगा, अधूरा है ना। तो क्या ईसा मसीह की शरण में जाना है? बहुत सारे लोग ईसाई हो रहे हैं। मैं भी कर्नाटक गया था, मेरी कथा लगी हुई थी। बंदे जी कह रहे थे कि यहाँ तो हमारे बौद्ध लोग, खासकर बाबा साहब के मानने वाले बौद्ध लोग, वो सब ईसाई होते जा रहे हैं। भाई 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं ईसा मसीह को अपना ईश्वर भगवान नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा, तो ईसाई हो रहे? कोई आपत्ति है आपको? नहीं ना। तो ये अधूरा है। उस समय की परिस्थिति के अनुसार लोग कहां फंसे थे, उन्हें निकालना था, ठीक है। और ये उससे पहले कंप्लीट पैकेज भगवान बुद्ध ने दिया है कि बुद्ध को छोड़ करके, धम्म को छोड़ करके, संघ को छोड़ करके मेरी कोई अन्य शरण नहीं है। बुद्ध ही मेरी शरण है, धम्म ही, संघ ही मेरी शरण है। अब इसमें कुछ बचा तो क्यों इतना झगड़ा करते हो कि नहीं मला 22 प्रतिज्ञा पाइजे? क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना।
अब 22 में खाली 4 पे ही ज्यादा फोकस होगा, 5 पे, बाकी मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा उसका कोई नहीं है ना। मैं 4 आर्य सत्य, मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा, मैं पारमिताओं को पूरा करूंगा, इस पे कोई चर्चा नहीं होती है ना। ऊपर की 4 चीजों से ही खाली 22 प्रतिज्ञा, वो हटा दिया जाए तो कोई नहीं कहेगा कि प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि बोधिसत्व जैसे जब कोई दीक्षा लेता है तो कैसे दीक्षा लेता है? थेरवाद के अनुसार पैर पीछे करके घुटने के बल, जैसे आप आते हैं ना शील याचना करते हैं, तो पैर पीछे करके, ये शील याचना एक्चुअली नहीं, यही दीक्षा में भी ऐसे ही दीक्षा होती है। अब इसे शील लेना कहिए चाहे दीक्षित होना कहिए, है ना, कि हम अब पवित्रता के जीवन को स्वीकार कर रहे हैं, बस ये हो गई दीक्षा, ये हो गई दीक्षा। लेकिन महायान में बैठ करके दीक्षा नहीं होती, खड़े खड़े होती है। अच्छा, बाबा साहब ने बैठ करके दीक्षा लिया है कि खड़े खड़े लिया है? हाँ, तो बाबा साहब थेरवादी हैं कि महायानी हैं? हाँ, अब आप कहेंगे कि उनको शुगर था, बीमारी था, तो कुर्सी पे बैठ जाते। हाँ, घुटनों में परेशानी थी तो कुर्सी पे तो बैठ सकते थे ना, नहीं बैठे, खड़े हो सकते थे, है ना, पकड़ करके खड़े हुए, लेकिन खड़े रहे, दीक्षा लिए। और फिर पुरानी वीडियो YouTube पे पड़ी है ओरिजिनल, अब से जाके ध्यान से देखिएगा। क्या देखेंगे? महायान में ऐसे पांव छू लेने पे भी कोई आपत्ति नहीं है, पांव छू रहे हैं, ऐसे छू लेने। दीक्षा के बाद बाबा साहब स्वयं ऐसे पांव छू रहे हैं। वीडियो फिर से देखिएगा, आपने देखा होगा, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं गया होगा, समझ रहे हैं ना। तो उनको बोधिसत्व की उपाधि भी महायान के अनुसार है, उनकी दीक्षा भी महायान के अनुसार है, उनकी प्रार्थना भी महायान के अनुसार है। जो भगवान बुद्ध, उनका धर्म आपने पढ़ा होगा ना, आधे से अधिक उसमें महायान घुसा हुआ है। कैसे निकालेंगे आप? भारत से अगर महायान हटा दिया जाए ना, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। ये मूर्ति भी महायान की देन है। ऐसा कोई बुद्ध विहार बताइए जिस बुद्ध विहार में मूर्ति ना हो। क्या भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा के लिए कहा था? अब ये कट्टर एकदम सीधे सीधे देखने वाला ज्ञान है, सोच समझ करके देखने वाला ज्ञान नहीं। बुद्ध ने सीधे सीधे नहीं कहा कि मूर्ति पूजा मत करो, है ना, बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने अपने आप को भी कहा कि मेरी पूजा मत करो। और उस समय मूर्तियां बहुत नहीं बनती थी, तो इसलिए मूर्ति पूजा के लिए भी कहीं नहीं कहा गया। ऐसा शब्द नहीं आया पूरे त्रिपिटक में, मैंने पढ़ा है तो नहीं आया है। उसकी अट्ठकथा पढ़िए, टीका पढ़िए, महाटीका पढ़िए, अनुटीका पढ़िए, भाष्य पढ़ा है, सब पढ़ा है, कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मेरी पूजा मत करना, है ना, वो भी एकदम से सीधे सीधे नहीं कहा। महापरिनिर्वाण सूत्र में बस इतना ही कहा कि आनंद, तुम तथागत, तुम भिक्षुगण तथागत की पूजा से, शरीर पूजा से दूर रहना। अव्यापड्डा तुम्हें आनंद होत तथागत शरीर पूजनाय। आनंद, तुम लोग, तुम भिक्षुगण तथागत के शरीर पूजा से दूर रहना। मूर्ति पूजा नहीं कहा है, हाँ, तथागत शरीर पूजनाय। शरीर का मतलब मूर्ति होता है क्या? यानी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो उनका मृत शरीर होगा, उस शरीर पूजा से तुम लोग दूर रहना। उपासक उपासिका लोग पूजा करेंगे, लेकिन महामंगल सूत्र में कहा कि पूजा च पूजनीयानम एतम मंगलमुत्तम। जो पूजने योग्य है उनकी पूजा करना, ये उत्तम मंगल है। तो बताइए ना, इस पूरी धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में बुद्ध से अधिक कौन पूजनीय है? बुद्ध से अधिक कौन निष्कलंक है? कोई है? तो भैया, उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा कि कोई भी महापुरुष, कोई भी भगवान अगर ये कह दे आओ मेरी पूजा करो, तो वो है ही नहीं। क्योंकि जिसके भीतर का मैं खत्म हो गया, वो क्यों कहेगा कि आओ मेरी पूजा करो? जो मैं मेरे से दूर हो गया, वो कहेगा आओ मेरी पूजा करो? नहीं, कहेगा ही नहीं।
जो मैं मेरे से परे हो गया। वो ये कहेगा जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करो। तो इस संसार में अब जो पूजने योग्य है उसकी पूजा करो, ये बात तो समझ में ही नहीं आई। तथागत के शरीर पूजा से दूर रहना, सीधे सीधे देखना है एकदम। प्रज्ञा के चक्षु से देखेंगे तो भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं जो पूजने योग्य उसकी पूजा करना। तो इस पूरी धरती पे बुद्ध को छोड़ करके कोई और पूजनीय है क्या, आप बताइए? अगर ढूंढने लगेंगे तो सब में कोई न कोई अवगुण निकल जाएगा। बुद्ध में कोई अवगुण दिखा पाना असंभव है। कई जन्मों में, अनंत जन्मों में भी आप बुद्ध में कोई अवगुण नहीं दिखा पाएंगे। तो बताइए, बुद्ध पूजनीय है ना। इसलिए इस बात को समझ करके महायान ने पहले सम्राट कनिष्क के काल में मूर्तियां बनाना शुरू किया, पूजा करना शुरू किया। ये सब कुछ जो देख रहे हैं ना, ये सब प्रक्रिया वहीं से है, सब कुछ वहीं से है। हाँ, अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि बोधिसत्व बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि महायान के अनुसार ही दी गई है। उनकी दीक्षा का पूरा प्रकरण महायान के अनुसार है। ठीक है, प्रणाम करने का ढंग भी महायान के अनुसार है। उनकी साथ एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है, ये पूरी बात 10 भूमिक सूत्र से लिखी गई है। 9 वैपुल्य सूत्रों में से एक सूत्र है। कभी नाम सुना है इस सूत्र का? नाम ही नहीं सुना तो कैसे पता चला कि कहां से लिखा है बाबा साहब ने? ये पूरा 10 भूमिक, हाँ, देयर आर 10 स्टेजेस, 10 स्टेज हैं जिसके अनुसार जो है बोधिसत्व बुद्ध बनता है ना, बुद्ध बनता है। तो इसलिए बोधिसत्व को आप समझिए, उनकी पूरी चर्या महायानी है। आपने पढ़ा होगा एक किताब डॉक्टर अंबेडकर संस्मरण और स्मृतियां, उसमें पूरा सम्यक प्रकाशन से छपी, और भी प्रकाशनों से छपी होगी। उसमें नानक चंद रत्तु स्वयं लिख रहे हैं कि बाबा साहब प्रणाम के लिए ओम मणि पद्मे होम कहते थे। क्या कहते थे? जैसे हम कहते हैं नमो बुद्धाय, बुद्ध क्या, जो बाबा साहब क्या कहते थे? ओम मणि पद्मे होम। अब ये किसका मंत्र है? ये आर्य अवलोकितेश्वर का मंत्र है। अब ईश्वर शब्द से भी आपको आपत्ति है। अवलोकितेश्वर, हाँ, अवलोकित प्लस ईश्वर, अवलोकित, हाँ, अवलोकितेश्वर, अवलोकित, ठीक है। अवलोकित माने जो नीचे देखता है, द बोधिसत्व हु लुक्स डाउन, जो बोधिसत्व नीचे देखता है, माने निम्न। अरे ये सब तो दुख से पीड़ित है, मैं अकेले तर गया, बुद्ध हो गया तो क्या लाभ, ये तो दुखी ही रह जाएंगे ना। ऐसे बोधिसत्व होते हैं, हाँ, ऐसे बोधिसत्व होते हैं। इनका नाम, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी, ईश्वर कहते हैं पाली में, ठीक है। अब इस ईश्वर का अर्थ अन्य में क्या है हम नहीं जानते। बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध संस्कृत साहित्य और पाली साहित्य के अनुसार ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी। ऐसा स्वामी, स्वामी किसे कहते हैं? जो अपने आप को साध लिया है, स्वामित्व जिसने अपने ऊपर स्थापित कर लिया है, जिसने अपने विकारों को दूर करके सद्गुणों में जो स्थापित हो गया है, स्वामी हो गया है। वही स्वामी जो दूसरों के ऊपर, जीवों के ऊपर करुणा की दृष्टि डालता है, वो अवलोकितेश्वर है। उन्हीं का मंत्र है ओम मणि पद्मे होम। अब बताओ बाबा साहब क्या है? बाबा साहब ने कहीं भी नमो बुद्धाय नहीं कहा है। कहा है? किस वॉल्यूम में कहा है? कहा है कहीं? नहीं कहा है। इसलिए उनको भी समझिए। बाबा साहब ने संविधान भी लिखा तो, हाँ, 24, 25, 26 अनुच्छेद को देखिए, किसी भी धर्म की निंदा के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, कोई अधिकार नहीं दिया। आप किसी के धर्म की निंदा नहीं कर सकते। स्वयं जिसको आप अभिमान, आप कह रहे हैं ना आप बोधिसत्व बाबा साहब को मानते हैं, स्वयं बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि किसी भी धर्म की आप निंदा नहीं कर सकते। और बहुत सारे बिच्छू हैं,
बहुत सारे अन्य लोग हैं जो दिन रात दूसरे के धर्मों की निंदा करते हैं और कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। ऐसे न मानिए बाबा साहब को, उनके कद को छोटा न करिए। वो बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व होने वाले बुद्ध हैं, उनके कद को छोटा मत करिए। उन्हें किसी जाति के लेप से लगा करके न देखिए, नहीं तो आप उनको समझ नहीं पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आपने कह दिया दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, अगड़ों के मसीहा, इनके मसीहा, उनके मसीहा, तो भैया ब्राह्मण क्यों कहेगा कि हम तुम्हारे मसीहा ने, तुम देखो हमसे क्या लेना देना। ऐसा नहीं कि उनके मसीहा नहीं है, सबके मसीहा, संविधान सबके लिए है ना। तो यहां बात बोधिसत्व की है कि आप बोधिसत्व को कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे जानते हैं।